TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मईशत मिलिट्री के शोबों में जामे ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC मंसूबे की तकमील पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। वजीर खारजा का कहना है कि बेल्ट एंड रूट मंसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। Chinese embassy and Bar China for bringing together such a broad spectrum of scholarship from academia and think tanks of China and Pakistan. नवाज शरीफ खैरियत से लंदन पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि दुआएं करने पर बरतानिया में बसने वाले लाखों पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं। सफर के दौरान नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद दी गई। प्लेटलेट्स की कमी होना इंसान के जिस्म में, उसकी एक वजह जहर खुरानी यानी पॉइजनिंग भी होती है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग निजाम नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात की रोकथाम तो ना हो सकी, अलबत्ता सिंध असेंबली में उस पर हंगामा आराई जरूर हो गई। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ज़र कर्ज़े 1000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने ज़राअत के शोबे को कर्जों की फराहमी में इजाफे के लिए कोशिशें करने पर बैंकों की तारीफ की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटरों की कीमतें नीचे न आ सकी। नई फसल मार्केट में आना शुरू हो गई, लेकिन दाम अब भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत के हक़ में वोट दिया है। जिन लोगों ने हमें वोट देकर कामयाब बनाया उन्हें नहीं भूल सकते। जगमीत सिंह का कहना है कि हुकूमत में आकर मुकामी अफराद के लिए काम भी करेंगे। अलबत्ता कि न्यू डेमोक्रेट लीडर रचेल नोटाले को कानून साज असेंबली से हटा दिया गया। नोटाले कहती हैं कि प्रीमियर अवाम और मुंतखब नुमाइंदे से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिसागा में गाड़ियों के तसादुम में 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 खवातीन को तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। तालिबान की कैद से ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी प्रोफेसर केविन किंग और टिमोथी वेक्स की बाजियाबी का खैर मकदम करते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि शहरियों की बाजियाबी की ट्रंप इंतजामिया कोशिशें जारी रखेगी। स्वीडन ने जूलियन असांज के खिलाफ रेप के मुकदमे की तहकीकात बंद करने का ऐलान कर दिया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की बड़े मुकदमे से जान छूट गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक मुशावरत हुई और इस दौरान काबीना के अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का मशवरा दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक मुशावरत हुई और इस दौरान काबीना के अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का मशवरा दिया। ज़राए ने बताया कि वफाकी काबीना के इजलास में ये मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और पहले ही कह चुके हैं कि अदालतों के फैसले को मनोअन कबूल करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर एंडीमेंटी बॉन्ड की शर्त उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए रखी गई थी, क्योंकि अब अदालत ने जमानत ले ली है तो हम फिर पुरुमीद हैं कि नवाज शरीफ अदालती फैसले को मानेंगे और इलाज मुकम्मल करने के बाद मुकर्ररा वक्त में वापस आएंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जाने की इजाजत इसलिए दी है कि वो अपनी मर्जी की जगह और डॉक्टर से इलाज कराएं ताकि बर वक्त सेहतयाब हो और वतन वापस आकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने 8 नुकात पर गौर किया और तमाम नुकात की मंजूरी भी दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी और काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जबकि इजलास में काबीना को वजारतों डिवीजन में चीफ एग्जीक्यूटिव और MDs की खाली असामियों की रिपोर्ट पेश की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ करते हुए उसे तस्लीम किया और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मईशत मिलिट्री के शोबों में जामे ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सरहदों की सिक्योरिटी, मुश्तरका इलाकाई ताउन, दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सरहदी हिफाजती अहलकारों के अगवा और अफगानिस्तान समेत इलाके में मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में दीगर दिलचस्पी के अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और उन पर मुशावरत की गई। इससे कबल पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी सदर हसन रूहानी से अहम मुलाकात की, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ करते हुए उसे तस्लीम किया और खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों को वाशगाफ अल्फाज में सराहा। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे ईरान के दौरान उनकी आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी एडमिरल अली शमखानी और फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी से मुलाकातें की। उन मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे कि पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़िश्ता रोज सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन से मुलाकात की। आर्मी चीफ और ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान मुलाकात के दौरान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेकाम पर भी बातचीत की गई, जबकि पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी उमूर भी ज़ेरे गौर आए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे बेल्ट एंड रूट मंसूबे से मुतालिक। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। मुश्तरका ताउन से दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि CPEC मंसूबे की तकमील पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। इस्लामाबाद में बेल्ट एंड रोड मंसूबे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। मुश्तरका ताउन से दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा मौशी बेहतरी के लिए अहम जरिया साबित होगा। पायदार तरक्की के लिए निजी शोबों की शराकत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी शराकत से आगे बढ़ रहे हैं। Chinese embassy and PAR China for bringing together such a broad spectrum of scholarship from academia and think tanks of China and Pakistan. These dialogues are critical to cultivating better understanding and synergizing our efforts to benefit
from the connectivity and other collaborative initiatives such as the BRI. In the past 6 years, since its launch in 2013, the Belt and Road Initiative has emerged as the single most effective instrument of globalism and international development cooperation. The true potential of the BRI lies in having created an awareness that the world would be better off if we enable each other to attain economic growth and development. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ खैरियत से लंदन पहुंच गए हैं। दुआएं करने पर बरतानिया में बसने वाले लाखों पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ खैरियत से लंदन पहुंच गए हैं। दुआ करने पर बरतानिया में बसने वाले लाखों पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सफर के दौरान नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद दी गई। नवाज शरीफ का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ करें कि नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस जाएं। पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला के फज़ल करम से रास्ते में तिब्बी सहूलतें मौजूद थी, डॉक्टर्स मौजूद थे और वो खैरियत से पहुंच गए हैं। कल उनकी पहली अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। मैं आप सबका और बरतानिया में बसने वाले लाखों पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से, की दुआओं से मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं इलाज की गर्ज से। रब ताला ने तमाम पाकिस्तानियों की दुआ सुनी है। मेरी वालदा की गिरियाजारी आसमान तक इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि मियां नवाज शरीफ का यहाँ पर जो इलाज जो है वो मुकम्मल हो और वो सेहतयाब हो। इससे कबल नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने मीडिया से बात करते हुए वालिद के प्लेटलेट्स कम होने पर स्लो पॉइजन के खदशे का इजहार किया था। उनका कहना था कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वालदा के इलाज और बीमारी को भी सियासी बनाने की कोशिश की गई थी। इस वक्त सियासी बात नहीं करना चाहता, सबसे अहम चीज वालिद की सेहत याबी है। एक मैंने ये बात कही थी उस वक्त, और यानी सिर्फ मैंने नहीं, ये बहुत ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये सवाल उठाया था और खदशे का इजहार किया था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका मतलब है प्लेटलेट्स की कमी होना इंसान के जिस्म में, उसकी एक वजह जहर खुरानी यानी पॉइजनिंग भी होती है और ये चीज़ जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। सबसे अहम चीज़ मैं फिर कहूँगा उनकी सेहत याबी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं फूड अवार्ड के हवाले से। गवर्नर हाउस में फूड एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने वजीर आजम इमरान खान के कॉल पर अमल करके दिखाया। आज गवर्नर हाउस सिंध आवाम के लिए खुला हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग निज़ाम नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। गवर्नर हाउस में फूड एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने वजीर आजम इमरान खान के कॉल पर अमल करके दिखाया। आज गवर्नर हाउस सिंध आवाम के लिए खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि आवाम यहाँ आते हैं, घूमते फिरते हैं, तारीखी चीज़ें देखते हैं। फूड बिजनेस पाकिस्तान में तरक्की पा रहा है। मैं भी अच्छे खाने का शौकीन हूँ, लेकिन हम बहैसियत कौम खाना तकरीबात
میں بہت ضائع کرتے ہیں. ہم نے احساس لنگر کا انتظام کیا جو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ آیا. عمران خان نے ریاست مدینہ کی طرز پر لنگر خانوں کا آغاز کیا. نواز شریف سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے باہر چلے گئے, ان کے لیے بہت دعا کی. نواز شریف کے لیے دعا اس لیے کی کہ وہ جلد آ کر مقدمات کا سامنا کریں اور قوم کا لوٹا ہوا مال واپس دیں. عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ اس ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے, امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ نظام نہیں ہو سکتا. ہم مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. جو چور ہے وہ امیر ہے یا غریب, قانون سب کے لیے ایک ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ گورنر ہاؤس, جیسا کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھولیں گے, وہ کھلے ہیں. ہم نے آپ کی طرح کے جو فنکشنز ہیں وہ, اس کے علاوہ عام پبلک کے لیے گورنر ہاؤس کھلا ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں, فیملیز کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, گارڈنس کو انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میں لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جس دن سے آج تقریباً 14 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی ایک پتا تک یہاں کا نہیں ٹوٹا. لوگ آتے ہیں اور بڑے عزت اور تمیز کے ساتھ یہاں پہ گھوم کے واپس جاتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کا جو اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کتے کے کاٹنے اور واقعات سندھ اسمبلی کے اجلاس میں فساد کی وجہ بن گئے. اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی نے ایک دوسرے کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا. مزید احوال اس رپورٹ میں. کتے کے کاٹنے کے واقعات سندھ اسمبلی کے اجلاس میں فساد کی وجہ بن گئے. کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں کتے کے کاٹنے کے واقعات کی روک تھام تو نہ ہو سکی, البتہ سندھ اسمبلی میں اس پر ہنگامہ آرائی ہو گئی. اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی نے ایک دوسرے کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا. اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے کتوں کے کاٹنے کی بات کچھ اس انداز میں کی کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء نے ان پر اپنے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگا دیا. وزیر پارلیمانی امور مکیش کمار چاولہ نے اپوزیشن لیڈر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تو ایوان ہی مچھلی بازار بن گیا. حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے خوب شور مچایا. وقفہ سوالات میں صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور پی ٹی آئی کے ارسلان تاج کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا, جس کے بعد تو دونوں جانب سے پارٹی قیادت پر الزام تراشی کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. ایوان میں شور شرابہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. آگے بڑھیں گے, مزید خبر شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ زرعی قرضے 1000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں. رواں مالی سال زرعی قرضوں کی فراہمی کے لیے بینکوں کو 1350 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ زرعی قرضے 1000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں. رواں مالی سال زرعی قرضوں کی فراہمی کے لیے بینکوں کو 1350 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے. گورنر بینک دولت پاکستان ڈاکٹر رضا باقر نے زراعت کے شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں اضافے کے لیے کوششیں کرنے پر بینکوں کی تعریف کی, جو مالی سال 19 کے اختتام تک تاریخی لحاظ سے بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ زرعی شعبے کے قرضے 1 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. انہوں نے یہ بات زرعی قرضہ مشاوراتی کمیٹی ACAC کے پشاور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. یہ اجلاس اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملک کے پسماندہ صوبوں اور علاقوں میں زرعی قرضہ بڑھانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے. ڈاکٹر رضا باقر نے بینکوں پر زور دیا کہ وہ زرعی قرضوں سے متعلق اسٹیٹ بینک کی تصویراتی تبدیلی اور اہم پالیسی اقدامات کی روشنی میں دیے گئے اہداف کے معیاری پہلوؤں کے حصول کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل
TNNLive.tv। सिंध के ज़राई और टमाटरों की पैदावार वाले जिला बदीन में नई फसल मार्केट में आना शुरू हो गई है, लेकिन मांग ज्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से अब भी टमाटरों की कीमतों में वाज़ेह फर्क नहीं आया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटरों की कीमतें नीचे ना आ सकी। नई फसल मार्केट में आना शुरू हो गई, लेकिन दाम अब भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। सिंध के ज़राई और टमाटरों की पैदावार वाले जिला बदीन में नई फसल मार्केट में आना शुरू हो गई है, लेकिन मांग ज़्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से अब भी टमाटरों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क नहीं आया। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मोर में टमाटर 300 से 320 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में टमाटर 280 से 300 रुपए फ़ी किलो की कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। सक्कर में 200 से 240 रुपए फ़ी किलो में, जबकि घोटकी की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 160 से 180 और आम मार्केट में 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।